स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जे सिंह। मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले नजर डालेंगे मार्केट में आज क्या मूवमेंट आया और उसके बाद बात करेंगे कल, क्योंकि कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। काफी बड़ा दिन, हम लोग काफी वेट करते हैं। थर्सडे वैसे भी एक पुरानी आदत पड़ी हुई है थर्सडे को एक्सपायरी माने हुए एक्सपायरी मानने का। और वैसे भी देखा जाए तो आजकल डेली एक्सपायरी होने लगी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो सारे दिन एक्सपायरी के, यानी एक्सपायरी वीक ही कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो फिलहाल आज मार्केट में क्या हुआ, गैप अप। जैसा कि मार्केट ने देखिए एक आदत डलवा दी है, गैप अप गैप अप गैप अप। इतना बड़ा चार्ट अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको एक गैप अप देखेगा। और काफी दिनों से मार्केट में एक गैप डाउन गैप अप गैप अप गैप अप, फिर गैप डाउन फिर गैप अप। और ये मार्केट का नया ट्रेंड तो नहीं बनने जा रहा है, ना बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर गैप अप होंगे तो लाइव मार्केट में हमें मूवमेंट कम मिलेंगे। और सेबी एक और बात कर रहा है, थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं। सेबी मार्केट में देखिए एक नया नियम आने वाला है कि मार्केट रात भर चलेगी, यानी कि सुबह 9:15 से लेकर 11:30 बजे तक मार्केट में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट ओपन रहेगी ऑप्शन ट्रेडर्स और फ्यूचर्स के लिए। तो भैया मजे आने वाले हैं, या तो ज्यादा पैसे बनेंगे या तो कैपिटल साफ होगी। तो इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, चार्ट एनालिसिस पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, चार्ट को ज्वाइन करिए, मेरे वीडियोस लगातार देखते रहिए। क्योंकि अब अगर आपको लगातार ट्रेड करनी है तो चार्ट को बहुत ही ढंग से समझना होगा। अगर आप चार्ट नहीं समझ पाए तो फिर मार्केट आपको बहुत परेशान करने वाला है। और अगर चार्ट की एनालिसिस आपने कर ली तो फिर आएंगे मजे। जब मर्जी आए तब आप मार्केट के सामने जाइए, 12-14 घंटे मार्केट ओपन रहेगी। जब भी आपको टाइम मिलता है, जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो दिन में मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उनको भी मौका मिलेगा शाम को मार्केट में ट्रेड करने का और ग्लोबल मार्केट के साथ ट्रेड करने का। क्योंकि हमारे जो यूएस के मार्केट जो है वो शाम को ही खुलते हैं। तो आने वाला है काफ़ी मज़ा, लेकिन काफ़ी होशियार, क्योंकि जितनी देर मार्केट ओपन रहेगी उतना ही कैपिटल के ऊपर खतरा। तो भैया चार्ट लर्निंग पर फोकस दीजिए, चार्ट को लर्न करिए, सीखिए और एनालिसिस को बहुत मजबूत बनाइए, क्योंकि बहुत काम आने वाली है एनालिसिस। तो चलिए मार्केट में देखिए गैप अप हुआ और उसके बाद मार्केट आ गई फ्लैट पोजीशन में। देख लीजिए मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट, बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चली गई। और एक चीज पर नजर डालेंगे आप, मार्केट ने एक देखिए बहुत बड़ा इंडिकेशन दिया है। अब उसका क्या होता है कल पता चलेगा। 850 का लेवल निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में देखिए, निफ्टी में 850 का लेवल, बैंक निफ्टी में 44,800 का लेवल, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और फाइनेंस निफ्टी में अगर देखा जाए तो 20,000 का लेवल। मार्केट ने ये सारे लेवल्स देखिए, चाहता मार्केट आज थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम था, अगर चाहता मार्केट तो इस लेवल के ऊपर जा सकता था, बट नहीं गया। निफ्टी में अगर मार्केट थोड़ी सी हेल्प, मार्केट में थोड़ा सा और होता तो इस लेवल के ऊपर जाता। यानी कि बड़े लेवल्स हैं जो नहीं टूटे हैं, यानी कि इन सब लेवल्स पे बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी है। यानी कि ये लेवल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, कल की मार्केट में ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट चलने के बाद मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह पे आकर रुक गई। यानी कि ये सारे लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। कल की मार्केट में बहुत ज़बरदस्त रोल इन लेवल्स का होगा। तो अभी निफ्टी 50 पर नज़र डालते हैं। निफ्टी 50 के एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। मार्केट देखिए एक फ्लैट मूवमेंट है निफ्टी का, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हेलो, थोड़ा फैन की आवाज़ थोड़ा गड़बड़ आ रही थी, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया, काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था। तो अभी 850 का लेवल हमारे लिए एक ज़बरदस्त लेवल है। अब मार्केट निफ्टी में देखिए काफ़ी कल का मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स। आईटी के रिजल्ट्स कल से स्टार्ट हो जाएंगे आना, और मार्केट ड्राइव करेगा निफ्टी का मार्केट
आईटी स्टॉक्स के मूवमेंट के ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा, तो आईटी के स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा। आईटी में कैसा मूवमेंट आता है, रिजल्ट खराब होने वाला है या रिजल्ट अच्छा होने वाला है, जैसा भी उनका मूवमेंट होगा तो उसी हिसाब से मार्केट में तेजी या मंदी का रुख बनेगा। तो आईटी के स्टॉक्स पर नज़र आप जरूर रखिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं, हमारा बुलिश मोमेंटम कब आएगा। 850 के लेवल का ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना होगा, या तो मार्केट गैप अप देगी और 850 के ऊपर सस्टेन जरूर करने दीजिएगा, काफी बड़ा लेवल है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट सस्टेनिंग बेसिस पे ही आप थोड़ा सा वेट जरूर करिएगा। कोई ट्रेड अगर मिस होती है तो मिस हो जाने दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा लेवल है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, यहाँ से रिजेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आईटी के रिजल्ट्स भी हैं तो वो भी काफ़ी इफेक्ट डाल सकते हैं, तो इसके ऊपर मार्केट को थोड़ा सस्टेन होने दीजिएगा। बड़ा लेवल है, अगर मूवमेंट छूट भी जाएगा तो आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 850 के ऊपर हमारे टारगेट क्या रहेंगे। देखिए 850 के ऊपर तो एक गैप है, मार्केट इस गैप को फिल करेगा। अगर 850 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट इस गैप को फिल करने जाएगा। पहला टारगेट हमारा 890 का हो सकता है, और अगर मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस कर गई 19,921, यानी कि 890 19,921 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाएगी तो यानी कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, और 19,957 19,978 और फाइनली 20,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए अक्सर क्या होता है ना, मार्केट में जो गैप पेंडिंग होते हैं, मार्केट गैप के एरिया में एंट्री मारता है तो गैप फिल करने के बाद मार्केट में एक रिवर्स देखने को मिलता है। बट अगर मार्केट जैसे बुलिश साइड में गैप फिल कर रहा है और मार्केट में बुलिश मोमेंटम आने वाला है, तो गैप फिल करने के बाद मार्केट फिर उस गैप के ऊपर निकलता है, और जब गैप के ऊपर निकलता है तो मार्केट में जबरदस्त मूवमेंट आता है। कहीं भी आप चेक करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको 70 to 80% जगह पे ये चीज़ देखने को मिलेगी, मार्केट गैप फिल करता है और वापस रिवर्स हो जाता है। बट अगर मार्केट में तेजी है या मंदी है तो गैप फिल करने के बाद वो मार्केट उस तरफ ही चल देता है, तो जब उधर चलता है तो मार्केट में मूवमेंट काफ़ी अच्छे आते हैं। फिलहाल टारगेट बुलिश साइड के आप मार्क कर लीजिए। 850 के ऊपर सस्टेनिंग बेसिस पे काफ़ी अच्छी ट्रेड होने वाली है, काफ़ी अच्छा लेवल है। और अगर ये लेवल टूटने में मार्केट मेहनत करता है, अगर कल की मार्केट फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन होता है और मार्केट रिवर्स होता है और इस लेवल को तोड़ने में मेहनत करता है, तो कल आपको 850 के लेवल ब्रेक होने के बाद आपको एक जो जीरो टू हीरो ट्रेड का जो सेटअप होता है वो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। तो इस लेवल को थोड़ा मार्क करके चलिएगा और माइंड करके चलिएगा। अगर सेकेंड हाफ में ये लेवल टूटता है, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है या गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट रिवर्स होती है और सेकेंड हाफ में इस लेवल को तोड़ती है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जीरो टू हीरो ट्रेड एक देखने को मिलेगी। मार्केट में अच्छी शॉर्ट कवरिंग लेके आएगा ये लेवल। और इन केस मार्केट में गैप डाउन होता है तो पुट साइड में आपकी एंट्री होगी 757 के लेवल के ब्रेक डाउन के बाद, और टारगेट आपके होंगे 687 और सॉरी 683 687 से 683 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि गैप फिल करने के बाद मार्केट वापस रिटर्न लेती है, तो ये ब्रेक डाउन आपको चाहिए। कल की मार्केट में अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो पुट साइड में आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रेड जो मैंने आपको बताया जीरो टू हीरो। और अगर ये लेवल्स देखिए सेकेंड हाफ में टूटते हैं, पहले सुबह सुबह टूट गए तो एक अलग बात है, बट अगर मार्केट कंसोलिडेट करके इन लेवल्स को तोड़ती है तो फिर ट्रेड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और टारगेट आपको 600 के लेवल तक की मार्केट में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये टारगेट मार्क कर लीजिएगा। और देखिए पूरा सिनारियो मैंने आपको समझा दिया, ये लेवल अवॉइड करिएगा इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में स्पीड नहीं होगी और
थोड़ा सा आप फंस भी सकते हो, प्रीमियम भी आपके डीके हो सकते हैं। तो 757 और 850 निफ्टी के मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। दोनों लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही एंट्री मारिएगा, और दोनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन लेवल की इंपॉर्टेंस सेकंड हाफ में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अगर सेकंड हाफ में ये लेवल, यानी कि अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, गैप अप या गैप डाउन जो भी होता है, अगर इस जोन के बीच में होता है और मार्केट कंसोलिडेट करके सेकंड हाफ में दोनों साइड जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड होने वाली है। तो इन लेवल को मार्क करिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी, और निफ्टी के सारे टारगेट आप मार्क कर लीजिएगा। और देखिए, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। 20,000 काफ़ी ज़बरदस्त लेवल है, और पुट साइड में 600 का लेवल काफ़ी ज़बरदस्त लेवल है। तो दोनों साइड में आपको टारगेट दोनों साइड के मिल सकते हैं, और डिपेंड करता है आईटी स्टॉक्स किस साइड में जाता है। तो आईटी पे नज़र खास तौर से। और बैंक निफ्टी के चार्ट पे फटाफट चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए एक पैटर्न बन रहा है। मैंने कहा ना, बैंक निफ्टी फ्लैग एंड पोल के पैटर्न को बहुत ज़्यादा फॉर्म करती है। 15 मिनट पे आप देखोगे तो एक्चुअल पोजीशन आपको दिखेगी। तो अगर मार्केट में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप होता है, या ट्रेंड लाइन मार्केट लाइव मार्केट में एक रेंज बनाकर ब्रेक होती है एक अच्छी कैंडल से, तो आपको अपसाइड का एक ट्रेड देखने को मिलेगा, और टारगेट आपको देखने को मिलेंगे ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 44,708। और अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा, सॉरी, हाँ, 44,708 का ब्रेकआउट मिलेगा तो 44,800 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 800 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट। 800 के लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट बुलिशनेस बढ़ जाएगी। तो टारगेट आपके क्या होंगे, और 45,000 तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। 45,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो इसके ब्रेकआउट का वेट करिएगा। इसके बाद मार्केट में आपको ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। टारगेट हो सकते हैं 45,219। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिजेक्शन मार्केट को देखने को मिल सकता है। मार्क कर लीजिए अपसाइड में कैसे एंट्री लेनी है। देखिए, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये पैटर्न अगर ब्रेकआउट मिलता है आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कैंडल से, तो आपको एक अपसाइड में एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। और कैंडल का साइज देखने के बाद अपने टारगेट को जरूर देख लीजिएगा। पता चला 100 पॉइंट की कैंडल ही 50 पॉइंट की कैंडल आ गई, तो टारगेट आपके पास 85 पॉइंट के मिले, क्योंकि ये एक रिजेक्शन भी है। तो इस कैंडल मजबूत होगी तो एंट्री मारिएगा। 708 का आपका पहला टारगेट, उसके बाद 802। और पुट साइड में आपकी एंट्री होगी 44,410 का लेवल ब्रेक होने पर। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 44,328 का। पुट साइड में ये पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप देख रहे हो काफी अच्छी ट्रेड आपको देखने को मिल सकती है 44,253। और उसके बाद जो टारगेट होंगे 44,137, और फाइनली 44,045। ये टारगेट आपको पुट साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों साइड के लेवल एकदम क्लियर है, और टारगेट मार्क कर लीजिएगा। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल पे मार्केट ने जाके एक पॉज लिया है, तो अपने मेजर लेवल यानी 44,800, और नीचे के साइड में जो आपका मेजर लेवल है 44,045 का, यानी 44,000 का लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है। दोनों साइड के लेवल्स को मार्क करिएगा, और उसी हिसाब से भी ट्रेड प्लान करिएगा। फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पर। फाइनेंस निफ्टी देखिए 20,000 का लेवल टूटने से रह गया, और फाइनेंस निफ्टी में आपकी कॉल साइड में एंट्री अगर गैप अप होता है तो टारगेट कम बचता है, तो 20,000 के ब्रेकआउट का वेट करिएगा। अगर गैप अप हो रहा है और टारगेट आपको मान लीजिए इस लेवल के आसपास कहीं गैप अप होता है, तो जब तक 20,000 का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप एंट्री नहीं लेंगे। 20,000 का ब्रेकआउट जब आपको मिल जाएगा
तो आपके टारगेट होंगे 20,032, 20,064, 127, 156 और फाइनली 20,200 तक के टारगेट आप देख सकते हो। ये टारगेट आपको 20,000 के लेवल के ब्रेक होने पर देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो एक एंट्री आपकी देखिए, छोटा टारगेट यहां से आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो एक छोटी एंट्री आपको यहां से मिल जाएगी जिसका टारगेट होगा 19,985 और 20,000। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअल बुलिश एंट्री आपकी 20,000 के बाद होगी, तो इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। पुट साइड में आपकी एंट्री होगी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए पुट साइड की एंट्री के लिए 19,880 एक रिजेक्शन भी है पुट साइड, यानी कि जबरदस्त सपोर्ट है। तो यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और पुट साइड में एंट्री आपकी होगी तो पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 19,819। इसका ब्रेकआउट मिला तो 19,784 और 19,784 के बाद 19,748 और फाइनली ये टारगेट 716 और 674। ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं पुट साइड में आपकी जब एंट्री बनेगी तो। दोस्तों ये जो एरिया है, जो कंसोलिडेशन का एरिया है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। स्कैल्पिंग भी मत करिएगा क्योंकि मार्केट में देखिए प्रीमियम हॉट डीके हो रहे हैं, तो थोड़ा सा संभाल के। अगर स्पीड अच्छी होती है तो स्कैल्पिंग की जा सकती है, बट ये एरिया थोड़ा सा इसको माइंड करिएगा। और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किधर से हो रहा है मैंने वो आपको बता दिया, तो उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को लीजिएगा। निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, अपना रोल प्ले कर सकती है। और फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाकी सारे टारगेट मैंने आपको लगा कर दे दिए हैं। तो दोस्तों कल की ट्रेड के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे लेवल्स और निफ्टी के लिए एक बार फिर से यही कहूँगा कि आईटी सेक्टर पर नज़र रखिएगा और जैसा आईटी सेक्टर प्ले करेंगे उसी हिसाब से मार्केट मूवमेंट आएगा। तो आपकी नज़र आईटी सेक्टर पे खास तौर से होनी चाहिए। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन निफ्टी में जीरो टू हीरो सेटअप, यानी कि जीरो टू हीरो ट्रेड कैसे बनेगी वो भी मैंने एकदम क्लियर कर दिया है, तो कहीं भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। कल की ट्रेड के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।